बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस मालूमाती वीडियो में सलाहुद्दीन अय्यूबी के मालूमाती वीडियो में हम उड़ीसा की फतह और सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की शहादत को बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, तकरीबन 500 साल बाद वक्त ने अजीब करवट बदली। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जिस बैतुल मुकद्दस को 16 हिजरी में इंसानी खून का एक कतरा बहाए बगैर फतह किया था, इसी मता अजीज को इस्लाम के वारसों ने 451 हिजरी में जिल्लत और रसवाई के साथ गुआ दिया, जिसके नतीजे में एक मजबूत असाई रियासत कायम हो गई और एक इंतहाई मुअत्तसब असाई गार्ड फेरे यरूशलेम का शहनशाह बन गया। इससे पहले दो और ईसाई सुल्तनतें इंतकिया और अडीसिया कायम हो चुकी थी। अडीसिया पर जोसेलन सानी की हुकूमत थी, जो अपनी मजहबी असीबत में शाह यरूशलेम गाडफरे से किसी तरह भी कम नहीं था। यरूशलेम, अंतिकिया, रूम और कस्तुनतुनिया के बाद मजहबी तकद्दस के एतबार से अडीसिया को ईसाई दुनिया में 5वां दर्जा हासिल था। तारीखी लिहाज से इस शहर को अल जजीरा की आंख समझा जाता था। सलीबियों ने यहाँ जबरदस्त फौजी ताकत जमा कर रही थी और इसके साथ ही अडीसिया को शाह यरूशलेम की तायद और सरपरस्ती भी हासिल थी। मुसलमानों के शहर की जंगी अहमियत का नजूबी अंदाजा था और वो अडीसिया को इस्लामी इक़्तिदार के लिए एक मुस्तकिल खतरा समझ रहे थे। नतीजन सन 1110 से लेकर 1115 तक मुसलमानों ने इस शहर पर मुसलसल हमले किए, मगर फतह हासिल ना कर सके, यहाँ तक कि शदीद मायूसी के आलम में थक कर बैठ गए। फिर जब अमादुद्दीन जंगी ने मोसल और दमिश्क में दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया, तो वो अडीसिया की तरफ मुतवज्जह हुआ। इस मौका पर इसके बाद मशीरों ने मशवरा देते हुए कहा, सुल्तान को अडीसिया पर हमला करने की बजाय अपने इलाकों के इस्तेहकाम की फिक्र करनी चाहिए। जोसेलन सानी एक ताकतवर हुक्मरान है। मजीद ये कि इसे शाह यरूशलेम की हमायत भी हासिल है। वजीरों के चेहरे से कबल अज वक्त शिकस्त और नाकामी के अंदर से जहर हो रहे थे और मुझे खुदाए वाहिद ला शरीक की तायद हासिल है। अमादुद्दीन जंगी ने अपनी गश्त शहादत बुलंद करते हुए इंतहाई पुरजलाल लहजे में कहा, अडीसिया इस ज़र आलूद खंजर की तरह है जो मुसलमानों की शारी के करीब रखा हुआ है। इससे पहले कि वो खंजर हरकत में आए, मैं इसे तो तोड़ देना चाहता हूँ। वजीरों ने अमादुद्दीन की इस जोश और जज्बे की वहशत और जुनून से तबीर किया, मगर वो मर्द मुजाहिद तमाम आसराइयों और मसलतों से बेनियाज होकर तूफान बर्क रफ्तारी से तरह अडीसिया की तरफ बढ़ा। इस जंग में नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरकाव भी अपनी पूरी तवानाइयों के साथ शरीक थे। इनके सीनों में भी अपने हुक्मरान की तरह जहाद की आग जल रही थी। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की हिकमत अमली ये थी कि वो अपने लश्कर के साथ रात के अंधेरे में सफर किया करता था, ताकि दुश्मन के जासूस इसकी पेशकदमी से खबरदार ना हो सके। फिर सुल्तान अमादुद्दीन जंगी इस अडीसिया के करीब पहुंचा, जहां जोसेलन सानी की सरहदी सिपाही शराब के नशे में एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। मुसलमान फौजियों की तलवारें बेनियाम हुई और अडीसिया के सरहदी सिपाहियों की अक्सरियत देखते खाक और खून में मिल गई। कुछ सिपाही जो मदहोशी की कैफियत तक नहीं पहुंचे थे, फरार होकर असाई हुक्मरान जोसेलन शानी की खिदमत में हाजिर हुए और इससे मुसलमानों के नगाहां अकाबी हमलों की खबर दी। खुले मैदान में मुकाबला करने के वक्त गुजर चुका था, इसलिए जोसेलन शानी अपनी फौज की साथ किला बंद हो गया। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर अडीसिया के किले का मुहासरा कर लिया। किले के अंदर सामान और रसद बड़ी मकदार में मौजूद था, इसलिए जोसेलन शानी को इत्मीनान कल्ब हासिल था कि वो दुश्मन की तरस से दूर रहेगा और अगर मुसलमानों के मुआसरे ने ज्यादा तवील खींचा तो बिल आखिर वो तंग आकर
किले की मजबूत दीवारों से सर टकराते टकराते एक दिन नाकाम हो नामुराद वापस चले जाएं। किले का मुहासरा करने के बाद सुल्तान अमादुद्दीन जंगी कुछ दिन तक सूरत हाल का जायजा लेता रहा। फिर इसने इस्लामी तरीका जंग के मुताबिक नजमुद्दीन अय्यूब को ईसाई हुक्मरान जोसन सानी के नाम एक खत देकर रवाना किया। जोसन सानी का दरबार शाहाने कदीम की तरह कीमती साजो सामान से आरास्ता था, मगर इस्लामी सफीर अमादुद्दीन का जंगी के अब जो सलन सानी के तख्त के करीब पहुंचा और अपने अमीर का खत ईसाई हुक्मरान के हवाले किया। जोसन सानी के वजीर डेरेक ने अपनी निशिस्त पर खड़े होकर सुल्तान अमादुद्दीन का खत बाआवाज बुलंद पढ़ा, जिसमें तहरीर था, हाकम अडिस्सा को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी फौजें इसके दरवाजे तक आ पहुंची हैं। ये इस बात की खुली अलामत है कि तुम जंग के पहले मरहले में मगलूब हो चुके हो। हम नहीं चाहते कि जगह जगह इंसानी खून के तालाब बन जाए और अडिसिया की पुररौनक गलियां इंसानी लाशों से पड़ जाए। इसलिए इस पर लाजम है कि वो किले के दरवाजे खोलकर हथियार फेंक दे। इस सूरत में हम तमाम ईसाइयों के जानो माल और इज्जत व अबराव की हिफाजत की मुकम्मल जमानत देते हैं, वरना फिर तलवार ही फैसला करेगी कि कौन तख्त नशीन होता है और कौन सरजमीन। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का खत सुनकर ईसाई हुक्मरान जोसन सानी गजबनाक हो गया और फिर इसने अपने वजीर डेरेक के हाथ से मरासला छीनकर इसे पुर्जे पुर्जे कर दिया। फिर इंतहाई तहकीर अमेज लहजे में नजमुद्दीन अय्यूब को मुखातब करते हुए बोला, अपने सुल्तान से कह देना कि इसके खत का यही जवाब है। नजमुद्दीन अय्यूब बावकार अंदाज में चलता हुआ हाकिम अडिस्सा के दरबार से निकल गया। फिर इसने अमादुद्दीन की खिदमत हाजिर होकर सारा माजरा बयान किया। सुल्तान जंगी ने जोसन सानी की इस तरह अमल को जवाब में एक खत लफ्ज भी नहीं कहा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दूसरे दिन सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने नमाज फजर में अपने लश्कर की अमामत की। फिर तवील दुआ मांगने के बाद इसने अपने सिपाहियों को किले की फसील के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला आवर होने का हुक्म दिया। मंजनीकों से 28 दिन तक मुसलसल संगबारी की गई, यहाँ तक कि सामने के फसील में बड़े बड़े शगाफ पड़ गए और मुसलमान सिपाही किले में दाखिल हो गए। बाद मौरखीन का ख्याल है कि सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने 12 दरी बारूदी सुरंगें बिछाकर किले की फसील को उड़ाया था। हमारा ख्याल है कि 1144 में बारूद इजाद नहीं हुआ था। ये ईसाई मौरखीन का झूठ और बहतान है। वो बारूदी सुरंगों का जिक्र करके ये साबित करना चाहते हैं कि किला शिकनी में सुल्तान अमादुद्दीन की जानबाजी और जंगी हिकमत अमली का कोई अमल दखल नहीं था। बस ये बारूदी सुरंगों का कमाल था, जो कि जोसन सानी की मजबूत किले की फसील जमीन बोस हो गई और इस्लामी लश्कर अंदर दाखिल हो गया। आज से 50 साल पहले शाह यरूशलेम गाड़ फेरे ने बैतुल मुकद्दस की फतह के वक्त जिस बेरहमी के साथ मुसलमानों का खून बहा था, अहले ईमान वहशत और दरिंदगी के इस मंजर को अभी तक नहीं भूले थे और इनके सीने आतिश इंतकाम से दहक रहे थे। यही वजह थी कि सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के सिपाही किला अडिसिया की ईंट से ईंट बुझा देना चाहते थे। इसी जज्बे के तहत मुसलमानों का हमला इस कदर शिद्दत था कि ईसाई सिपाहियों की सफें दरम बरम हो गई। खुद सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के जोश का ये आलम था कि वो अपने सिपाहियों को पीछे छोड़कर अकेला दुश्मन की सफों में घुस के जाए। जंग अडिसा में भी ऐसा ही कई बार हुआ था। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेर को सुल्तान की रोश बशोश लड़ रहे थे। दोनों भाइयों ने कई मर्तबा सुल्तान को समझाने की कोशिश की, आप खुद को हलाकत में न डालें,
کسی فرما مدار کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے سپہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت اور عافیت صرف اللہ کے اعتبار میں ہے، قبر کی رات تو قبر ہی میں ہوتی ہے۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگی۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان عماد الدین نے ایک سخت فرمان جاری کیا اور کہا کہ فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا جائے، عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی امان بخشی جائے۔ پھر جب یہ طوفان بلا تاخیر تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ اڈیشہ کے حکمران جوسن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گئے تھے۔ اڈیشہ کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ یروشلم کے ایک پادری شمون نے اپنے گریباں چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے، بہت دیر تک سینہ کو بھی کرتا رہا، پھر گریا اور زاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح تم اپنے نام لیواؤں کے مدد کو نہیں آئے، یہاں تک کہ عیسائی کیسر اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں روکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کر ہمیں بہت عاجزانہ ناتما ہے۔ ایک ہی شکست نے صلیبیوں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شہروں نے سلطان عماد الدین زنگی کی شان میں طویل قصیدے لکھنے تھے۔ علماء اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ اڈیشہ کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت و فتح کے پرچم لہراتے ہوئے اور دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جمبیر کا محاصرہ کر لیا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور اپنے آقا کو غور سے دیکھنے لگا اور ان کے سرانے پر جا کر کھڑا ہو کر شمع کی مدم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور بے تربیدار سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں سلطان عماد الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جمبیر کے حاکم نے زیر کثیر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن سبا کا پیروکار۔ اگرچہ شیطان حسن بن سبا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر اس کے فدین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کی شدت نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق رفتاری بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سامان تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گروہوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا، خدائے نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیشہ کو شکست کا انتظام لے لیا۔
शाह यरूशलेम ने अपने दरबारियों से खिताब करते हुए कहा, यह मुकद्दस बाप और बेटे का कमाल है, कहर है जो मुसलमान पर नाज़िल हुआ है। अब वो जिंदगी भर सलीबी रियासतों पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।